ये चैनल बात करता है, उठा के मुंह बिशाहों से, जहां को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र कर लेते हैं। ओमिक्रॉन के मामलों में तेज़ी से इजाफे का इम्कान, आलमी इदारे सेहत के साइंसदान का इंतबाह। डूबता जहाज़ भागते लोग, उत्तराखंड बीजेपी में भगदड़ के माहौल पर कांग्रेस का तंज। पंजाब असम्बली इंतखाबात, 22 किसान तंजीमों ने बनाई पार्टी, सभी 117 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान, आम आदमी पार्टी से हो सकता है इत्तेहाद। 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को राशन और दूसरी सहूलियात से महरूम कर देना चाहिए, परवीन तोगड़िया का बयान। मनीष सिसोदिया के घर के बाहर गेस्ट टीचर का हंगामा, मुस्तकिल मुलाजिमत का मुतालबा। महाराष्ट्र अहमदनगर के नवी स्कूल में कोरोना धमाका, 19 तलबा पॉजिटिव। धर्म संसद इश्तियाल अंगेज तकरीर करने वालों पर UAPA के तहत मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट अस्कुद नोटिस ले। मध्य प्रदेश हमीदिया अस्पतालों में 3 सालों के दौरान 40 लाख रुपए की अदविया हुई खराब। तौहीन रिसालत के मुर्तकिबीन पर UAPA जैसे सख्त कवानीन नाफिज हों, महाराष्ट्र असम्बली में अबू आसिम आज़मी का मुतालबा। कोरोना बहरान में ऑनलाइन फ्रॉड में इजाफा, गुज़श्ता 2 सालों में 39 करोड़ रुपए की फरेबदही। उत्तर प्रदेश कानून की सुस्तरवी में 35 साल तक फंसा रहा किसान, 400 समाअतों के बाद हुआ बरी। हरियाणा की BJP JJP हुकूमत गरीबों से तालीम का हक छीनना चाहती है, कुमारी शैलजा का बयान। तुर्की में कुदरती गैस का खोज लगाने की नई सरगर्मियां शुरू। 21वीं सदी में सितारा चमकने वाला मुल्क तुर्की है, तुर्क सदर का बयान। नाइजर और नाइजीरिया में बोको हराम के 22 दहशतगर्द मारे गए। अमेरिका अफ्रीकी ममालिक पर ओमिक्रॉन पाबंदियों को हटा रहा है। यमन सऊदी क़यादत की इत्तेहादी क़ुव्वतों के ऑपरेशन में 243 हुसी मलेशिया मारे गए। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मारूफ साइंसदान सौम्या स्वामीनाथन समेत आलमी इदारे सेहत के माहिरीन ने तमिलनाडु के महकमे सेहत को ओमिक्रॉन के मामलों में अचानक इजाफे का इम्कान का इंतबाह दिया। माहिरीन के मुताबिक आइंदा त्योहारों के दौरान टीकों की कम तादाद और कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल न करने के बाद ओमिक्रॉन के मामलों में इजाफे के इम्कान का इंतबाह दिया है। नाज़रीन, स्वामीनाथन ने जुमा के रोज़ वज़ीर आला, वज़ीर सेहत और महकमे सेहत के अहदेदारान के साथ जायज़ा मीटिंग में कहा कि ये नया वेरिएंट सेहत से मुताल्लिक़ खिदमात फराहम करने की तैयारी करने के लिए वक्त नहीं देता है। नाज़रीन, आइंदा साल उत्तराखंड में असम्बली इंतखाबात होने हैं। इससे पहले BJP में ज़बरदस्त टूट फूट का नज़ारा देखने को मिल रहा है। पहले कई BJP लीडर और अरकान पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। अब खबरें सामने आ रही हैं कि काबीना वजीर हर्ष सिंह रावत ने रियासती हुकूमत से नाराज़गी जाहिर करते हुए अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने दावा किया कि मजीद एक रुकन असम्बली ने भी BJP को खैरबाद कह दिया है। कांग्रेस की उत्तराखंड यूनिट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इस मामले में तंज कसते हुए लिखा गया कि डूबता जहाज़ भागते लोग। साथ ही 2 तस्वीर शेयर की गई, जिनमें काबीना वजीर हर्ष सिंह रावत के इस्तीफे की खबर है और दूसरी तस्वीर में रुकन असम्बली उमेश शर्मा काऊ की BJP छोड़ने का तस्करा है। नाज़रीन गिरामी, किसानों की तकरीबन 22 यूनियन तंजीमें जो जॉइंट किसान मोर्चा का हिस्सा थे, उन्होंने 3 मुतनाज़ कवानीन बिलों के खिलाफ साल भर के एहतजाजी मुजाहिरों में हिस्सा लिया था। अब पंजाब असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के मकसद से एक सियासी इकाई संयुक्त समाज मोर्चा बनाने के लिए एक साथ आए हैं। पंजाब में किसानों के सियासी महाज की क़यादत BS राजेवाल करेंगे। भारतीय किसान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन लखनऊ समेत 3 ज़रिए इदारे जल्द ही तय करेंगे कि पार्टी में शामिल होना है या नहीं। वो सभी 117 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। किसान लीडरों ने हफ्ते के रोज़ इस बात की तस्दीक की है।
नाज़रीन, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का सदर परवीन तोगड़िया जो जहर फैलाता है, उसने एक बार फिर हुकूमत से तबलीगी जमात पर पाबंदी आयद करने का जहां मुतालबा किया, वहीं कस्बे आसावा गांव में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में तोगड़िया ने कहा कि तबलीगी जमात पर पाबंदी के साथ हुकूमत को चाहिए कि आबादी कंट्रोल पर कानून बनाए। परवीन तोगड़िया यही नहीं रुका, बल्कि उसने काशी मथुरा मामले में कानून बनाकर दोनों मकामात पर मंदिर की तामीर करने के लिए मरकजी हुकूमत को नसीहत भी कर डाला। परवीन तोगड़िया जो मुतासिब है और नफरत फैलाता है, इसने किसानों की पैदावार की मुनासिब कीमत के लिए कम से कम सहारा कीमत पर कानून बनाने का मुतालबा करते हुए कहा कि हिंदुत्व की बात करना बंद करो और काम करके दिखाओ। नाज़रीन गिरामी, अपने मुतालबात को लेकर दिल्ली में गेस्ट टीचर्स एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। इस मरतबा नाराज गेस्ट टीचर्स ने दिल्ली के वजीर तालीम और नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की रिहाइश का घेराव किया। दिल्ली के नायब वजीर आला के घर के बाहर गेस्ट टीचर का जोरदार हंगामा देखने को मिला है। ये सभी मुस्तकिल मुलाजिमत का मुतालबा कर रहे थे। नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में कोरोना धमाका हुआ है। खबरों के मुताबिक स्कूल के 19 तलबा कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। एक सीनियर अफसर ने जानकारी दी है। अफसर ने बताया कि जिले के पड़नीर तहसील के नकली ढोकेश्वर गांव में वाक़ई रिहायशी स्कूल नवोदय विद्यालय नेटवर्क का हिस्सा है, जो मरकजी वज़ारत तालीम के तहत आता है। स्कूल में 5वीं से 12वीं दर्जे के 400 से ज़्यादा तलबा हैं। नाज़रीन, हरिद्वार धर्म संसद में इश्तियाल अंगेज तकारीर की वीडियोस वायरल होने और मुल्क को दुनिया में उसकी तनकीद और मजम्मत के दरमियान ही सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वो इस वाक़े का खुद नोटिस लेकर कार्रवाई करे। इस कॉन्क्लेव में मुबैना हिंदू सनतों ने बेहद काबिल एतराज़ और इश्तियाल अंगेज तकरीरें की, जिसमें ख़ास तबके के खिलाफ असलहा उठाने और उन पर हमले करने की अपील की गई। साथ ही इस प्रोग्राम में मुकर्रिरीन ने मुसलमानों की नस्लकुशी का ऐलान किया और लोगों से कापी किताब की जगह असलहा उठाने को कहा। नाज़रीन गिरामी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सबसे बड़े अस्पताल हमीदिया अस्पताल में गुज़िश्ता 3 वर्षों में तकरीबन 40 लाख रुपए की दवाएं ख़राब हो गई। असम्बली में आज तिब्बी तालीम के वजीर विश्वास सारंग ने कांग्रेस रुकन असम्बली पीसी शर्मा के एक सवाल के तहरीरी जवाब में इत्तला दी है। विश्वास सारंग ने बताया कि हमीदिया अस्पताल भोपाल एक आला सतह का अस्पताल है, जहां पूरी रियासत से मरीज इलाज के लिए आते हैं, लिहाजा वाफर मिकदार में दवाओं का ज़ख़ीरा रखा जाता है। तमाम अद्वियात की खरीदारी अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों की डिमांड के मुताबिक की जाती है। तमाम महकमों के इंचार्ज को मुस्तकिल करीब में ज़ायदुल मियाद अद्विया की मालूमात भेजी जाती है। गुज़िश्ता 3 वर्षों में हमीदिया अस्पताल भोपाल में 40 लाख रुपए की दवाएं एक्सपायर्ड हो चुकी हैं और ख़राब हो चुकी हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र कानून साज असम्बली में आज समाजवादी पार्टी लीडर व रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी ने 12 नवंबर को मालेगांव बंद और तशद्दुद के वाक़यात के मुलज़िमीन और महसूसीन के खिलाफ दफ़ा 307 के गैर वाजिब इस्तेमाल पर गुफ्तगू करने के बाद तौहीन रिसालत के बढ़ते मामलात पर तशवीश का इजहार किया। अबू आसिम आज़मी ने मुंबई में जारी महाराष्ट्र असम्बली के सरमाई इजलास में तौहीन रिसालत के मुर्तकिबीन पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। उन्होंने ऐवान में खिताब करते हुए तौहीन रिसालत के साथ साथ महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर और शिवाजी महाराज समेत दीगर अजीम और अबकारी शख्सियात की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ UAPA और मकोका जैसे सख्त कानून का इतलाक करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में कोरोना वबा की मार से नबरदाज़मा लोगों की परेशानियों में ऑनलाइन ठगों ने इजाफा कर दिया है। रियासत में 2017 के बाद से अब तक ऑनलाइन ठगों ने हज़ारों लोगों को ठगते हुए उनसे तकरीबन 52 करोड़ रुपए लूट लिए हैं, जबकि कोरोना के दौर साल 2020 से लेकर 2021 के दिसंबर तक में ऑनलाइन ठगों ने वबा से नबरदाज़मा लोगों से तकरीबन 39 करोड़ रुपए की फरेबदही की है। इन 2 वर्षों में ऑनलाइन ठगी की रकम 2017, 2018 और 2019 से कहीं ज़्यादा दर्ज की गई है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में 85 साल किसान धर्मपाल सिंह को 35 साल तक चली तवील कानूनी लड़ाई के बाद सबूतों की कमी की बुनियाद पर एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने बरी कर दिया। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उन्हें 35 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, जिसमें 400 से ज़ायद बार समातें हुई। इन पर अपने घर में गैर कानूनी तौर से जरासीम कश बनाने के इल्ज़ाम में 1986 में मामला दर्ज किया गया था। नाज़रीन, हरियाणा कांग्रेस की सदर कुमारी शैलजा ने अपने बयान में कहा कि रियासत की बीजेपी जेजेपी हुकूमत कांग्रेस हुकूमत की तरफ से गरीबों को दिए गए हुकूक को आहिस्ता आहिस्ता छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब खानदानों के बच्चों को भी कानूनी स्कूलों में दाखिला मिलना चाहिए। इस तरह का इंतजाम कांग्रेस पार्टी ने किया था, लेकिन रियासती हुकूमत गरीब खानदानों उनके बच्चों को तालीम के हक से महरूम रखने के लिए इक़दाम कर रही है। नाज़रीन, वज़ीर तवानाई और कुदरती वसाइल फातेह दोनमेज़ का कहना है कि फातेह ड्रिलिंग शिप ने तुर्की अली 7 कुएं में कुदरती वसाइल की खोज का काम शुरू कर दिया है।
दोनमेज ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि हम कदम ब कदम हदफ की जानिब बढ़ रहे हैं। फातेह ड्रिलिंग शिप ने अपना काम शुरू कर दिया। हर नई कार्रवाई हमें 2023 में अनातोलिया के इलाके को बहर अस्वद की गैस के जरिए गरमाइश फराहम करने के हदफ के मजीद करीब ले जा रही है। नाज़रीन, सदर रजब तैयब एर्दोगान का मानना है कि 21वीं सदी में सितारा चमकने वाला मुल्क तुर्की है। इस मिल्लत की बुलंदी और तरक्की की राह में इंशाअल्लाह कोई रुकावट नहीं डाल सकेगा। सदर और जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के रहनुमा एर्दोगान ने आक पार्टी के गाजी एंतब ज़िली मुशावरती असम्बली के इजलास से खिताब किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में सरमायाकारी का अमल तकरीबन जुमूद का शिकार है, तो तुर्की सरमायाकारी के लिए जाज़िब नज़र बना हुआ। सदर ने वबा के दौर से मुतालिक कहा कि हमारे मजबूत बुनियादी ढांचे के इम्कानात को मौसर तरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए लचकदार और मुनफरिद मॉडल की वसासत से वबा के दौर का डटकर मुकाबला किया गया है। नाज़रीन, नाइजर और नाइजीरिया की झील चाड़ के इलाके में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के खिलाफ 1 दिसंबर से जारी मुश्तरका कार्रवाइयों में 22 दहशतगर्दों को बेअसर कर दिए जाने की खबरें आ रही हैं। नाइजर डेफा में कायम मुश्तरका कैसुल अक़वामी फ़ौज के एसोसिएशन की तरफ से जारी करदा बयान में दावा किया गया है कि 1 दिसंबर को शुरू करदा शरणफेक के नाम से नाइजर और नाइजीरिया की मुश्तरका कार्रवाइयों में बोको हराम के 22 अरकान मारे गए। नाज़रीन, मुत्तहिदा अमेरिका की जो बाइडेन इंतज़ामिया ओमिक्रॉन वेरिएंट की बिना पर जनूबी अफ्रीका और ख़ित्ते के 7 ममालिक पर आयद करदा सैर व सियाहत की पाबंदी को 31 दिसंबर से हटा देगा। इस बात की निशानदेही करते हुए ओमिक्रॉन वेरिएंट अमेरिका में तेज़ी से फैल चुका है और गालिब किस्म बन गया है। हुकाम ने अंदाज़ा किया है कि पाबंदी अब बेबुनियाद है। इस फैसले की रोज़ से अमेरिका की जानिब से जनूबी अफ्रीका, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, नामीबिया, लेसोथो, एस्वातिनी, मोज़म्बिक और मलावी पर आयद सफरी पाबंदी 31 दिसंबर से हटा दी जाएगी। नाज़रीन, यमन में हुकूमत से ताउन करने वाली सऊदी अरब क़यादत की इत्तेहादी क़ुव्वतों ने मुल्क के महारीब सूबे में ईरानी हिमायत याफ्ता हुसी मलेशियाओं के खिलाफ ऑपरेशन में 243 जंगजू मार दिए हैं। सऊदी अरब की सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA ने इत्तेहादी अफवाज की जानिब से जारी करदा एक तहरीरी बयान शाये किया है। खबर के मुताबिक यमन के महारीब सूबे में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हुसियों के खिलाफ 42 ऑपरेशन किए गए। बताया गया कि मज़कूरा कार्रवाइयों में 243 हुसी मलेशिया मारे गए और 20 फौजी गाड़ियाँ नाकाबिल इस्तेमाल कर दी गई। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।